महाराष्ट्र की राजनीति से एक बेहद ही दुखद और बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 4 अन्य लोगों की पुणे जिले में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार सुबह इस घटना की पुष्टि की है और इस दुखद हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने अजित पवार के निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य सदस्यों का निधन जो है अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक जो है वो परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिव्यांग पुण्यात्मा को सद्गति और शोकाकुल परिवार को ये अथक दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजित पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजित पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हमारे सामने वहीं प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को अपने संगठन से बाहर कर दिया है और इसकी पुष्टि जो है अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी करके की है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा है कि अखाड़े के पदाधिकारियों की बैठक के बाद से ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ममता कुलकर्णी का अखाड़े से कोई भी संबंध नहीं है और वो अखाड़े की अधिकारित या फिर सदस्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे अखाड़े में महिला, पुरुष और किन्नर सभी शामिल है। हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन बटुक ब्राह्मणों के साथ हुई शारीरिक हिंसा पर भी नाराजगी व्यक्त की। हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और हमारे गुरुजी के बीच में कोर्ट का केस चल रहा था। बहुत सारी बातें हमें पता है, पर उन बातों पे हमें टिप्पणी नहीं करनी है। किन्नर अखाड़ा इन बातों से दूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी गए थे माघ मेला में और हमने माघ का हम गंगा स्नान करें, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम था। संगम में बहुत भीड़ थी। सबके अपने अपनी मतलब मानसिकता है और अपनी विचारधारा है। मैं ना शंकराचार्य जी को भी सही कहती हूं, ना गलत कह रही हूं, पर जिस तरीके से प्रशासन को यह हैंडल करना चाहिए था, सनातन की खिंगी नहीं उड़नी चाहिए। सनातन धर्म को बड़े संवेदनशील तरीके से सबको संभाल के, चाहे वो संत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात का दुख लगा कि बुटुक ब्राह्मणों का शिखा पकड़ के खींची गई। हमारे शंकराचार्य तो वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। इस्तीफा लेने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अवस्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसे में प्रशासनिक महकमे में इस घटनाक्रम को लेकर हलचल तेज हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अवस्थी अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहे हैं और धरना स्थल से हटने की तैयारी नहीं है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्टर मंडल ब्यूरो जो चीफ है विनोद जोशी के साथ ये खास रिपोर्ट। देखिए, एडीएम कंपाउंड के बाहर लोगों की भीड़ है। अंदर सिटी मजिस्ट्रेट जी हैं जो कि इस समय निलंबित हैं अपने पद से। आप देख सकते हो कंपाउंड के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से बात लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर सिटी मजिस्ट्रेट जो कि इस टाइम सिटी मजिस्ट्रेट नहीं है, वो अंदर है। पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। गेट पे उनके समर्थक है
जो यूजीसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरीके से मुनि जी हमारे साथ हैं। क्या माहौल है, क्या है, ये क्या हो रहा है? फिलहाल तो हमारे जो अभी एट प्रेजेंट डिमांड है वो ये है कि अलंकार जी को जो अरेस्ट किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, उनको मुक्त करना चाहिए। वो अपनी बात करें, ये तो मतलब एक आवाज को दबाना हुआ। एक देखिए, लोग जो है वो क्या है यार, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए सख्त रवैया है। उन्होंने ये कहा, ये ज्ञापन देने की जगह नहीं है, समर्थक गेट पर है। पल पल की खबर, मैं डेली 24 भारत से, बरेली से कंपाउंड के बाहर हूं, तो आपको हर पल की खबर दूंगा। मैं विनोद जोशी, डेली 24 भारत। जैनित मॉडल स्कूल, रानीगंज, पगवार, शंकरगढ़, प्रयागराज की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से प्रियंकला सिंह, प्रिंसिपल। तो वहीं वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र अग्रहरि ने यूजीसी के नए बिल को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये नया बिल उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है और इससे शैक्षणिक संस्थाएं जो है वो प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करे और शिक्षा जगत से जुड़े सभी वर्गों की राय लेकर कोई भी अंतिम निर्णय ले। जहां क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वैश्य समाज के नेता नरेंद्र अग्रहरि जी, जो कि यूजीसी की नया नियम लागू हुआ। हम इनसे बात करेंगे, क्या है। आपका डेली 24 भारत में स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यूजीसी कानून जो है वो बहुत ही गलत है और एक तरफा लागू हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, इसलिए सरकार भी इसमें जो है बाध्य थी। लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए कि ये नियम जो है ये लोगों को बांटने का काम करेगा। इसलिए इस नियम से सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए और इस कानून को जो है लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बहुत करीबी सतुआ बाबा हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना मैं सतुआ बाबा को जानता हूं ना बथुआ बाबा को। बहरहाल इस समय मैं जानता हूं बथुआ का सीजन आया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी भाषा जो है अत्यंत निंदनीय है और वो माननीय है। इस तरीके से उनको भाषा नहीं बोलना चाहिए। हमारे समाज में या हमारे प्रदेश में चाहे बाबा हो चाहे आम आदमी हो, सब सम्मानित है और सबका सम्मान करना चाहिए। और वो ये मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो पूरी जनता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पूरे जनता ने उनको सम्मान दिया था और एक उच्च पद पे बैठाया था। परमहंस चार्य जी कह रहे हैं कि मोदी जी यूजीसी कानून वापस लीजिए या तो इच्छा से मुझे मृत कर दीजिए। इस पे आप नहीं, ये तो सभी से बड़ा कह रहे हैं। मैं परमहंस बाबा का जो है समर्थन करता हूँ, लेकिन ये सभी से बड़ा कह रहे हैं कि इससे जो है आपस में वैमनस्यता फैलेगी, ना कि जुड़ाव होगा। और ये कानून निश्चित रूप से क्या 100 रूप से ये गलत इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में कैंपस को बदनाम किया जाएगा और तमाम लोग फर्जी इसके शिकार होंगे। इसलिए मैं यही सरकार से मांग करूंगा कि इस कानून को लागू करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसको सोच समझ के आत्ममंथन करके इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अंबेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। तो वहीं लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अचानक मौसम में बदलाव से जनजीवन और फसलों पर असर पड़ सकता है। संबंधित जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
तो वहीं लखनऊ में हाईकोर्ट बार काउंसिलिंग का चुनाव चल रहा है। वकीलों की जानकारी के अनुसार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के चलते हाईकोर्ट परिसर में हंगामा मच गया है और इस दौरान उपस्थित वकीलों ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद और न्यायपालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। मामले की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। फिलहाल हाईकोर्ट प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास शुरू कर दिया है और वकील संघ के नेताओं से बातचीत लगातार की जा रही है। अधिशासी अधिकारी सूर्यकांत की ओर से जनपद एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छता संदेश। नगर के विकास में आपका सहयोग अपेक्षित है। सम्मानित नगरवासियों से अपील है कि सूखे व गीले कूड़े का पृथक्करण करते हुए नीले व हरे डस्टबिन का प्रयोग करते हुए सफाई मित्रों को पृथकीकृत कूड़ा ही दें। प्रत्येक नगरवासी गीले कूड़े का यथासंभव होम कंपोस्टिंग करें, जिससे निर्मित खाद का उपयोग घर के गमलों एवं सब्जी बागानों आदि के लिए करें। पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कूड़े करकट को नहीं जलाएं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए डिस्पोजल, पॉलिथीन कैरी बैग एवं प्लास्टिक, थर्मोकोल के बने डिस्पोजल कप इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इनका प्रयोग न करें। जल स्रोतों के बचाव एवं संरक्षण हेतु नाले नालियों, तालाबों एवं नदियों में अपशिष्ट पदार्थ न डालें। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करें। जूट, कागज व कपड़े के बने थैलों का ही प्रयोग करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 हेतु डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य में सहयोग प्रदान करें। घर के कचरे को पृथक्करण करके कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन में ही डालें। अपने गृहकर तथा जल मूल्य का शुल्क को समय से जमा करें। नगर पंचायत सहजनवा सीमांतर्गत हुए जन्म मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अंदर अवश्य करा लें। सार्वजनिक भूमि, नाला नाली, सड़क, पटरी एवं तालाब आदि पर अतिक्रमण नहीं करें तथा किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। खुले में शौच नहीं करें। शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें। तो वहीं वृंदावन में राजकीय बालिका संरक्षण गृह से 5 नाबालिग लड़कियों के फरार होने से हड़कंप मच गया है। चैतन्य विहार कॉलोनी स्थित इस बालिका संरक्षण गृह से 14 से 17 साल की आयु की नाबालिग जो है लड़कियां वो सोमवार रात अचानक ही गायब हो गई और घटना की सूचना मिलते ही संरक्षण गृह और पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। संरक्षण गृह की अधीक्षिका ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद से तत्काल जांच शुरू हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है। जिला के कप्तान स्वयं मौके पर पहुंचे और लगातार आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। ये बालिका गृह में सूचना प्राप्त हुई थी। थाना क्षेत्र वृंदावन में ये पड़ता है कि रात्रि में करीब 1 बजे के करीब ये सूचना मिली कि यहाँ से 4-5 बालिकाएं कल रात में भाग गई हैं। इस सूचना पर यहाँ अभी जिला समाज कल्याण अधिकारी और बाकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और इसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो तहरीर प्राप्त है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और हमारी टीमें लगातार सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही हैं और बच्चियों की बरामदगी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इनमें से 2 बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। शेष 3 बच्चियों के लिए हमारी टीम रवाना है। उन्हें भी जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा और इसमें जिन लोगों की भी लापरवाही पाई गई है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की। तो वहीं यूपी के संभल में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह नाम और धर्म बदलकर शादी के नाम पर ठगी, धोखाधड़ी और चोरी करता था। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चंदौसी थाना पुलिस ने की और इस मामले का खुलासा पतरौवा निवासी की तहरीर पर हुआ है। बता दें कि रामजीमल ने आरोप लगा है कि ये गिरोह भोले भाले अविवाहित युवकों को शादी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। आरोपी जो है धर्म और नाम
नाम बदलकर लड़कियों की शादियां करवाते थे। शादी के बाद से लड़कियां 5-6 दिन घर में रहकर कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो अलग अलग गांव में जाकर अविवाहित पुरुषों से 50 से 75 हजार रुपए तक को लेकर शादियां करते थे और इसके बाद से पूर्व नियोजित योजना के तहत लड़कियां जो है घर से जेवरात और नकदी चोरी कर लेती थी, जिसे आपस में बांट लिया जाता था। तो वहीं संबल से खबर है, जहां पर सीनियर केमिस्ट्री एसोसिएशन ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी के नए कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों लोग अपनी बाइकों पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर सराय तरीन से एसटीएम कोर्ट तक मार्च निकाला और ये रैली सराय तरीन से शुरू होकर कई क्षेत्रों से जाती हुई चौराहों पर गई और जिसके बाद से एसटीएम कोर्ट पहुंची। एसोसिएशन के जिला महासचिव ने कहा कि नए यूजीसी कानून बच्चों के भविष्य के लिए घातक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के तहत किसी भी छात्र पर झूठी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। आज भारत सरकार, मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आई है, यूजीसी जिसका नाम रखा गया है, जो हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत घातक है। उसकी वजह है कि कोई हमारा बच्चा, कोई हमारे परिवार का बच्चा या हमारे किसी भाई का बच्चा कि अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा है और किसी एससी ओबीसी वाले ने उसकी झूठी शिकायत कर दी, एक देखते हुए कि पढ़ के और यहाँ ज्यादा, तो उसको कॉलेज से एक तो निष्कासित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसका कार्रवाई, अगर झूठी भी शिकायत हुई तो झूठी शिकायत वाले पर कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर विद्यालय ने भी कोई काम नहीं किया उसके खिलाफ तो विद्यालय की जो वो है वो मान्यता वो रद्द की जाएगी और उसको कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए सीनियर कैंडिडेट एसोसिएशन ने आज घोर विरोध किया है इसका। हमारी मांग ये है, इस काले कानून का रद्द होना जरूरी है। इससे सभी सवर्णों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है, सभी सवर्णों के बच्चों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। कोई भी बच्चा जो कम पढ़ने लिखने वाला है वो हमारे बच्चों पे किसी भी तरह का आक्षेप लगा दे तो जिससे कि हमारे बच्चों को रेस्ट्रिकेट कर दिया जा सकता है या उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ने में असक्षम हो जाएंगे, डर के भय के माहौल में व्याप्त रहेंगे और उन्हें मजबूरन पढ़ाई भी छोड़नी पड़ सकती है, जिससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। हम ये चाहते हैं इस काले कानून में या तो बदलाव होना चाहिए या ये समाप्त होना चाहिए। तो वहीं यूपी के कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जेवरात चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कल्लू उर्फ विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आया था, लेकिन टॉयलेट के बहाने कस्टडी से फरार हो गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले 15 जनवरी को भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके की छानबीन की और लगातार छापेमारी करते हुए फिलहाल आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। दिसंबर 14, 2025 को एक ज्वेलर की शॉप में एक चोरी हुई थी और उस घटना में शामिल 4 अभियुक्त पूर्व में जेल भेजे जा चुके थे। इसका शेष अभियुक्त कल्लू उर्फ विशाल पुत्र राम प्रसाद, जो कि फरार चल रहा था, जिसको थाना गुजैनी की टीम द्वारा 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये शातिर अभियुक्त टॉयलेट जाने के बहाने वहां पर जो संतरी ड्यूटी था उसको धक्का दे करके वहां से फरार हो गया था। हमारी टीमों ने उसको हॉट चेज किया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था और पीछे जंगल का फायदा उठा करके वहां से गायब हो गया था। इस घटना के पश्चात एसीपी नौबस्ता के सुपरविजन में और इंस्पेक्टर गुजैनी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी टीमें लगातार इस अभियुक्त की तलाश कर रही थी और आज सूचना मिली कि इस बनपुरवा के आसपास इस अभियुक्त का मूवमेंट है। हमारी टीमें चेकिंग। तो वहीं कासगंज जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बीती रात को भगवंत पुल के पास मुठभेड़ में
पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाया गया था और थाना ढोलना पुलिस ने 27 जनवरी की रात को संदिग्धों की चेकिंग की और गढ़ी पचगाई की ओर से आ रही योगेंद्र को रोका गया और जिसके बाद से वो भागने का प्रयास करने लगा और बाइक फिसलने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद से पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद से आरोपी के पैर में गोली लग गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लगातार अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 24/1/26 को थाना ढोलना क्षेत्र के नगलामनी गांव में 3 अज्ञात अभियुक्त बाइक सवार द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। इनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही थी। आज दिनांक 27/1/26 को सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त जो गढ़ी गांव से उस लूट के माल के साथ भागने की फिराक पे है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा उस गांव के आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग चालू कर दी गई थी। इसी क्रम में भगवंतपुर पुल पर चेकिंग चल रही थी। गढ़ी से आने वाले रास्ते पे एक बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था जिसको पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, परंतु वो रुका नहीं और कच्चे रास्ते पे भागने लगा। भागने पे उसकी बाइक गिर गई। गिरने के बाद उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस अपने बचाव पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उसके पैरों पे गोली लगी। उसको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। तो वहीं यूपी के अमेठी जिले में धान क्रय केंद्रों को लेकर बड़ी लापरवाही अब सामने आई है। बता दें कि जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 4 पर स्थित धान क्रय केंद्रों पे खुले में रखे गए धान के कारण किसानों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि धान के रखरखाव के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते बीती देर रात अचानक हुई बारिश में धान की बोरियां जो है वो पूरी तरह से भीग गई हैं। क्रय केंद्र परिसर में धान खुले आसमान के नीचे रखा गया था। बारिश के बाद से बोरियों के आसपास पानी भर गया है, जिससे धान के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने मेहनत से फसल उगाई है और सरकार को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए केंद्र पर लाया गया है, लेकिन यहां पर लापरवाही के चलते उनकी उपज खराब होने की स्थिति में पहुंच गई है। स्थानीय लोग और किसानों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी जो इस पूरे मामले से बेखबर बने हुए हैं। ना तो बारिश से बचाव के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई सुरक्षित भंडारे का विकल्प नजर आ रहा है। वहीं संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले लगता था कि केवल मुसलमान ही मुख्यमंत्री के निशाने पर है, लेकिन अब शंकराचार्य जैसे सम्मानित संत भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। ये विवाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान न करने दिए जाने के मामले से जुड़ा हुआ है। सपा विधायक महमूद ने इस घटना को लेकर सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। इकबाल महमूद ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य से उनकी पहचान और डिग्री पूछी जा रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए, ये सरकार पता नहीं कैसी है। अभी तक तो मुसलमानों के ऊपर टारगेट करे हुए थे, अब अपने ही बिरादरी के लोगों पे, अपने ही समुदाय के ऊपर, और समुदाय पे न करके शंकराचार्यों के ऊपर। कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कितना देश में उनका सम्मान है, सब खत्म कर दिया। इन्हें स्नान नहीं करेंगे, वो स्नान पे करने पे पाबंदी लगाएंगे। आपका प्रशासन वहां जाकर उनके साथ बदतमीजी करेगा, चोटी पकड़ के खींचेगा। क्या हो रहा है? अरे कहीं तो सही चलो। ये लोग जितना मान सम्मान, जितनी इज्जत, जितना इनका धर्म में आस्था है जनता की, सब भूल गए।
तो वहीं अमेठी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस से काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने पैतृक निवास सेवाई हेमनगढ़ से रवाना हो गए हैं। दीपक सिंह प्रयागराज जाने के लिए निकले थे, जिसका काफिला गौरीगंज की ओर बढ़ता नजर आया। जानकारी के मुताबिक दीपक सिंह को रोकने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात था और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को ये कोशिश नाकाम रही। काफी देर तक चली नोकझोंक और तनावपूर्ण माहौल के बाद से दीपक सिंह अपने समर्थकों के साथ निकलने में सफल रहे। दीपक सिंह के साथ 2 दर्जन से अधिक समर्थन और कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। खास बात यह रही कि दीपक सिंह सहित उनके सभी समर्थकों ने धर्म रक्षित लिखित हुई टी-शर्ट पहन रखा था, जो कि पूरे घटनाक्रम के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। घटना के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था। देखिए, खबर अमेठी से है, जहां पर प्रयागराज रवाना हुए हैं दीपक सिंह। ऐसे में अमेठी में कांग्रेस नेता और पुलिस जो है वो आमने सामने आ गई है, जिसको लेकर अब वहां पर स्थिति जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए हैं। तो वहीं माघ मेला छोड़कर जाते समय बता दें कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू सरकार और प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। माघ मेला क्षेत्र में विदाई लेते समय उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। मंच से बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि इस बार उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि मां गंगा में स्नान नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया था, पालकी के माध्यम से पूरी सुरक्षा के साथ फूलों की वर्षा के साथ वो संगम स्नान करने जाएंगे। शंकराचार्य ने उस आश्वासन पर भी विश्वास किया, लेकिन बाद में वही प्रशासन अब वादे से मुकर गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 2 टूक कहा कि हम आसमान और धरती को हिलाने की कीमत नहीं जानते, लेकिन अपने धर्म और सम्मान से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मंच से चेतावनी देते हुए कहा है कि अब हिंदू समाज को ठगा नहीं जा सकता है और अब रणनीति बनेगी, अब आंदोलन होगा और सत्ता को उखाड़ने की तैयारी की जाएगी। शंकराचार्य ने कहा है कि सिर्फ उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि सनातन परंपरा, संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये अपमान है। माघ मेले से विदाई के साथ एक संदेश जो है वो साफ कर दिया है कि अब वो चुप नहीं रहेंगे और अब वो संघर्ष करेंगे। अचानक नहीं लिया, ये फैसला 11 दिन के बाद लिया है। आप इसको अचानक फैसला कहते हैं। 11 दिन के बाद हमने फैसला लिया। इतना लंबा समय तो भगवान श्री राम ने भी नहीं दिया था। जब वो रास्ता मांग रहे थे समुद्र से, तब समुद्र ने 3 दिन लगाया था। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम ने भी कहा था, सकोप कर लिया था, तो कहा था कि लक्ष्मण मान ले आवो, बिना न मानत जलति जड़ गई 3 दिन भी बोले राम सकोप तब भय दिन हो न पे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से नावेद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनसे जानते हैं कि मेला से इनकी विदाई हो गई और बेहद ही दुखी मन से शंकराचार्य की विदाई हुई है, तो क्या कुछ अपडेट है नावेद? अनीता जी, जैसे कि जानकारी में आपको बता दें कि माघ मेला छोड़कर जाते समय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू सरकार मतलब हिंदू सरकार को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू सरकार और प्रशासन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने माघ मेला क्षेत्र से विदा लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ बयान नहीं, अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। मन से बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इस बार उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह रहा कि मां गंगा में स्नान नहीं कर पाए। आगे उन्होंने बोलते हुए बताया कि प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि पालकी के माध्यम से पूरी सुरक्षा के साथ फूलों की वर्षा कराते हुए स्नान कराया जाएगा, लेकिन ऐसा ना करके शंकराचार्य को आश्वासन और विश्वास पर लेते हुए प्रशासन ने अपने वादे से मुकर गया। वहीं उन्होंने फिर आगे बोलते हुए कहा, मंच के माध्यम से कहा कि हिंदू समाज को ठगा नहीं जा सकता, अब रणनीति बनेगी, अब आंदोलन होगा और सत्ता को उखाड़ने की तैयारी की जाएगी। फिर आगे उन्होंने 2 शब्दों में कहा कि शंकराचार्य ने फिर आगे कहा कि सिर्फ उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का अपमान है, संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। माघ मेले से विदाई के साथ एक साफ शब्दों में उन्होंने साफ शब्दों में एक तरह से सरकार को चैलेंज दिया
कि अब चुप्पी नहीं, अब संघर्ष होगा। ये पूरी व्याख्या करते हुए दुखी मन से वो प्रयागराज संगम क्षेत्र से बनारस के लिए विदाई ले लिए। अनीता जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नाविद जी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।